बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 5.2 ये करेंगे। तो उसमें पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन रीजन वो सॉल्यूशन रीजन होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रहे, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद कर दिया जाए। यानी द सॉल्यूशन रीजन restricted to first quadrant is called feasible solution region। और फिर इस feasible solution region के कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स होते हैं। अ पॉइंट ऑफ अ solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point or vertex of the solution region। यानी वो जो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है उसमें यहाँ पे दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। अब इस एक्सरसाइज में हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है कि हमें इनइक्वालिटीज़ दी गई होंगी और हमें उन इनइक्वालिटीज़ का फिजिबल सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, और फिर बाद में हमें उनके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये फिजिबल सॉल्यूशन रीजन जो है उसकी डिमांड दो तरह से की जाती है। एक तो ये होता है कि इनइक्वालिटीज़ दी गए हों और साथ ये कह दिया जाए कि फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि ये साथ लफ्ज़ अगर ना भी लिखा जाए लेकिन साथ ये लिख दिया जाए x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है जिसमें x और y दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है। जो हमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं वो है 3x प्लस 7y लेस आर इक्वल 21, x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 3, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो जिस तरह फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, पहले तो हम जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हम उसकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे, और बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? वो जो इनइक्वालिटी का साइन है लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर ग्रेटर, उसकी जगह जस्ट आपने इक्वालिटी का साइन लगा दें तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। जैसा कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसके बाद हमें इस लाइन के, इस बाउंड्री लाइन के दो पॉइंट्स चाहिए। अब वो दो पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। एक पॉइंट हम x एक्सिस के ऊपर फाइंड कर लेंगे और एक y एक्सिस के ऊपर फाइंड कर लेंगे। अब x एक्सिस के ऊपर इस लाइन का, बाउंड्री लाइन का एक पॉइंट फाइंड करने के लिए अब y को 0 पुट कर दें, तो फिर उस इक्वेशन से हमें हासिल क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 7। तो लिहाजा ये वो बाउंड्री लाइन का वो पॉइंट आ गया जिस पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। वो पॉइंट क्या बना? A70। पॉइंट का नाम मैंने ये रख दिया। उसका x कोऑर्डिनेट 7 है और y 0 है। अब इसी बाउंड्री लाइन का हमें एक दूसरा पॉइंट चाहिए। y एक्सिस को ऊपर ले लेते हैं। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इसमें x को 0 पुट कर दें। तो उसी इक्वेशन 4 में जब x को 0 पुट किया तो ये बन गई 7y इज इक्वल टू 21 एंड y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट बन गया B03। अब उसके बाद हमें साथ ये चेक करना होता है कि हमारा सॉल्यूशन रीजन बाउंड्री लाइन से किस साइड पे है, कौन सा हाफ प्लेन है। उसके लिए ओरिजिन को एज ए टेस्ट पॉइंट यूज़ करते हैं, टेकिंग वो 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। यानी उसी इनइक्वालिटी में जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह नंबर वन इनइक्वालिटी में x और y दोनों को 0 पुट कर दें। 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस आर इक्वल टू 21, यानी 0 लेस देन 21। ये जो हमें रिजल्ट हासिल हुआ ये ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन रीजन बाउंड्री लाइन से ओरिजिन वाली साइड पे है। अब इस तरह आप दूसरी इनइक्वालिटी लें। दूसरी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। उसी तरह दो पॉइंट्स x और y एक्सिस के ऊपर फाइंड करने के लिए
एक दफ़ा वाई को 0 पुट कर दें। जब इसमें वाई को 0 पुट करेंगे तो वो हमें हासिल होगा x=3, यानी पॉइंट बन गया C30। अब दूसरा पॉइंट हमें वाई एक्सिस के ऊपर चाहिए, तो आप उसमें इसी इक्वेशन में x को 0 पुट कर दें। -y=3 तो y=-3, तो पॉइंट बन गया D0-3। अब हम साथ ये चेक कर लेंगे कि सोल्यूशन रीजन किस साइड पे है, तो उसके लिए आप ओरिजिन को एज ए टेस्ट पॉइंट यूज़ करें, यानी इसी इनइक्वालिटी नंबर 2 में आप x और y की जगह 0 0 पुट कर दें, यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। सो जो बन गई 0 - 0 < 3, यानी 0 < 3, तो ये भी ट्रू है। इट मीन्स कि इसमें भी हमारा सोल्यूशन रीजन बाउंड्री लाइन से ओरिजिन वाली साइड पे। अब मैं इनको ड्रॉ करता हूँ। तो ड्रॉ करने के लिए पहले आप फर्स्ट लाइन जो है इसके दोनों पॉइंट्स लें। A70 x एक्सिस के ऊपर आ गया, दूसरा जो है B03 y एक्सिस के ऊपर आ गया। इन दोनों को आप मिला दें आपस में, एक रूलर से रूलर रख के दोनों को बना के लाइन ड्रॉ कर दें। इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती हुई लाइन हमने ड्रॉ कर दी, जिसको हमने L1 कहा। इस तरह हमने दूसरी लाइन जो थी उसके पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए। उसके पॉइंट C और D थे। C पॉइंट 30 और D जो है 0 - 3, ये C और D पॉइंट ड्रॉ किए। इनमें से पास करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी L2। अब हमने वो सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है जो इन दोनों लाइंस में कॉमन है, और फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इसमें यानी हमने लाइन L1 से ओरिजिन वाली साइड पे रहना है, लाइन L2 से भी ओरिजिन वाली साइड पे रहना है, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, तो वो फिर ये वाला रीजन बनता है। लिहाजा ये हमारा बन गया फिजिबल सोल्यूशन रीजन। अब हमें इस फिजिबल सोल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। तो ये जो फिजिबल सोल्यूशन रीजन बना है, इसके कॉर्नर पॉइंट क्या बनते हैं? ओरिजिन O, C, B, और एक ये वाला पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका नाम मैंने E रख दिया। तो लिहाजा इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन गए, O00, B03 एंड C30 एंड E। इसमें ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें पहले से नोन है। अब E हमने फाइंड करना है। E जो है वो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक तरीका तो ये है कि हमने जिस वक्त ये पॉइंट ड्रॉ किए थे, हम उन्हें स्केल के मुताबिक ड्रॉ करें और उसी स्केल से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये पॉइंट E जो है ये लाइन L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को जस्ट आप सॉल्व कर लें। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, सेकंड लाइन की इक्वेशन, आप इनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 7 है और इसमें -1 है। आप सेकंड इक्वेशन को यानी फिफ्थ इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दें, तो ये y एलिमिनेट हो गया और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x की ये वाली वैल्यू जो है ये उठाकर आप दोबारा इक्वेशन 5 में पुट कर दें। बेशक वो 6 में कर लें या 4 में कर लें या 5 में कर लें, लेकिन ये 5 में कर दें। जब इक्वेशन 5 पुट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू आ गई 36/5। तीसरा पॉइंट E के कोऑर्डिनेट बन गए, x की वैल्यू है 21/5, y की वैल्यू 36/5, लिए हमें चौथा कॉर्नर पॉइंट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड है। इसमें हमें 3 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं और हमें इन 3 इनइक्वालिटीज़ का फिजिबल सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है और फिर हमने उनके कॉर्नर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x + 3y ≤ 18, सेकेंड 2x + y ≤ 10, थर्ड x + 4y ≤ 12, x ≥ 0, y ≥ 0, जो हमें बताता है कि फिजिबल सोल्यूशन रीजन हमने फाइंड करना है। तो हम तीनों इनइक्वालिटीज़ को पहले सॉल्व करते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या बनेगी? 2x + 3y = 18। अब इसके दो पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं इस लाइन के, एक x एक्सिस के ऊपर और एक y एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए अब y को 0 पुट कर दें। तो यहाँ से मिल गया हमें 2x = 18, x = 19। लिहाजा वन पॉइंट ऑफ बाउंड्री लाइन ए बन गया 9 0। अब दूसरा बाउंड्री लाइन का पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इसमें x को 0 पुट कर दें। जब इसी इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो बाकी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3y = 18 एंड y = 6। तो सेकंड पॉइंट ऑफ बाउंड्री लाइन क्या बन गया? B03। ये वाला y एक्सिस के ऊपर आ गया और ये वाला x एक्सिस के ऊपर आ गया। अब साथ ही आप चेक कर लेंगे सोल्यूशन रीजन किस साइड पे है, ओरिजिन वाली साइड पे है या लाइन से ओरिजिन की अपोजिट साइड पे है।
टेकिंग ओ जीरो जीरो एज टेस्ट पॉइंट, आप उस इनइक्वालिटी में यानी नंबर 1 इनइक्वालिटी में एक्स वाई की वैल्यूज़ पुट कर दें। 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो लेस आर इक्वल टू 18, यानी 0 लेस दैन 18 ट्रू आंसर आ गया। इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन रीजन जो है दैट लाइज ऑन द साइड ऑफ ओरिजिन। इस तरह आप दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, उसके ऐसे उसे 88 इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से पॉइंट्स हासिल करने के लिए इफ़ y इज इक्वल टू 0, वाई को 0 पुट करें तो इसी नंबर 4 इक्वेशन से हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 5। तो लिहाजा x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला बाउंड्री लाइन का पॉइंट बन गया C50। अब इसी बाउंड्री लाइन का वो पॉइंट हमने फाइंड करना है जो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो x को 0 पुट कर दें, x को 0 पुट किया उसी इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया। लिहाजा सेकेंड पॉइंट बन गया 0 10। अब इसमें भी आप चेक कर लेंगे सोल्यूशन रीजन किस साइड पे है। तो टेकिंग ओ जीरो जीरो एज टेस्ट पॉइंट, तो नंबर 2 इनइक्वालिटी में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें। 2 इंटू जीरो प्लस जीरो लेस आर इक्वल टू 10, 0 लेस दैन 10, ये भी ट्रू आ गया। इट मीन्स कि सोल्यूशन रीजन जो है दैट लाइज ऑन द साइड ऑफ ओरिजिन। अब तीसरी इनइक्वालिटी ले लें। तीसरी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो इसमें पॉइंट फाइंड करने के लिए एक दफ़ा वाई को 0 पुट करें, एक्स इक्वल 12 आ गया। तो लिहाजा ये वाली लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा इज 12 0। अब इसका वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट जो है वो फाइंड करने के लिए एक्स को 0 पुट किया, तो वहाँ से हमें नंबर 7 इक्वेशन में मिला 4y इज इक्वल 12, y इज इक्वल 3। लिहाजा दूसरा इसका पॉइंट मिल गया F03। तो टेकिंग ओ जीरो जीरो एज टेस्ट पॉइंट पहले की तरह, तो इस इनइक्वालिटी नंबर 3 में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर दें, यानी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें। 0 प्लस 4 इंटू जीरो, तो 0 आ गया। 0 लेस दैन 12, ये भी ट्रू आ गया। ज़्यादा सोल्यूशन रीजन जो है वो थर्ड लाइन से बी ओरिजिन वाली साइड पे। अब हमने तीनों लाइंस को ड्रॉ करना है। फर्स्ट लाइन हमारी जो ए और बी में से पास करती, तो इसके दोनों पॉइंट्स ए और बी जो हैं वो हमने ड्रॉ किए। पॉइंट ए 9 0 और बी जो है 0 6, ये ड्रॉ किए। इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको लाइन L1 कह लें। फिर इसी तरह पॉइंट सी और डी में से पास करती हुई दूसरी लाइन ड्रॉ की। पॉइंट ई और एफ में से पास करती हुई हमने तीसरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। अब क्योंकि सोल्यूशन रीजन जो है वो तीनों लाइन से ओरिजिन वाली साइड पे है, फर्स्ट लाइन से ओरिजिन वाली साइड, सेकंड लाइन से ओरिजिन वाली साइड, थर्ड साइड लाइन से ओरिजिन वाली साइड, और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है और तीनों लाइन से ओरिजिन वाली साइड पे रहना है, और इन तीनों लाइंस का कॉमन रीजन लेना है। तो वो बनता है फिर ये वाला जो हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो रीजन फिजिबल सोल्यूशन रीजन हमने ड्रॉ कर दिया, यानी तीनों लाइंस का कॉमन सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो इसके कॉर्नर्स बन गए O00, C50, F03, और चौथा कॉर्नर जो है वो उसका नाम मैंने रख दिया G। और ये G जो है इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड करने। तो पहले की तरह आप, क्योंकि ये G जो है ये लाइंस L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम लाइन L2 और L3 की इक्वेशंस को, यानी 6 और 7 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब इनको आप सॉल्व करें सिंपल तरीके से कि दोनों में फर्स्ट को हम y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन में y के कोफिशिएंट 4 बनाने के लिए आप इन सबको ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेकंड 7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मतलब बन गया 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करने साइन चेंज कर दें। 7x इज इक्वल टू 28 और x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब x की ये वाली वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर, फर्स्ट को नंबर 6 में पुट किया तो y इज इक्वल टू आ गया। ज़्यादा पॉइंट G